आज मैं आपको 5 ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो कि आपको कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप सफल होना चाहते हो तो यह 5 चीज कभी भूलकर भी किसी को मत बताना। जो सबसे पहली चीज आती है वह है गोल्स ऑफ योर लाइफ। हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि ये कैसी बात हुई। अगर हम किसी को ये बात बताएंगे तो हो सकता है वो हमें गाइड कर दे या फिर कुछ नए आइडियाज ही बता दे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग दूसरों का भला नहीं चाहते। हो सकता है कि वह उल्टा आपको मोटिवेट करने के बजाय डिमोटिवेट ही कर दे, कंफ्यूज कर दे या हमारा फोकस ही हटा दे। वह बोलेंगे तू पागल है, ये क्या करना चाहता है, ये तेरे बस की बात नहीं है, ये तेरे से होगा ही नहीं। तू ये काम करना जो दुनिया कर रही है। मतलब इस तरह की बात करके वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनकी बात माने और ऐसा कुछ ना करें या उनके बहकावे में आए। तो इसीलिए कोशिश करो कि जितना ज्यादा हो सके अपने गोल्स के बारे में सभी को ना बताएं। हाँ, गिने चुने लोग हो सकते हैं, सभी के होते हैं, मेरे भी हैं, आपके भी होंगे। जैसे हमारी फैमिली में कोई जिससे हम ज्यादा लगाव रखते हैं या फिर कोई क्लोज फ्रेंड हुआ, इन्हें बताओ अच्छी बात है ताकि ये हमें मोटिवेट कर सके। लेकिन ज्यादातर लोगों को बताने से बिल्कुल बचे। अब जो दूसरी चीज आती है वो है पर्सनल लाइफ। हमें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सभी को नहीं बताना चाहिए। जैसे देखा जाता है कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सभी को बताते रहते हैं, या फिर कहे तो ऐसे लोगों को जो हमारे इतने खास भी नहीं होते, कि आज मेरे घर में ये हुआ, आज मेरे घर में वो हुआ, कल लड़ाई हो गई, अगले महीने हम वेकेशन पर वहाँ जा रहे हैं, अगले महीने हम वो गाड़ी लेने वाले हैं। भाई ये सब चीज क्यों बताते हो? डिस्कस करने के लिए बहुत सी चीज होती हैं। अपनी पर्सनल लाइफ को बीच में नहीं लाना चाहिए। आपको क्या लगता है, जब आप अपनी परेशानी लोगों को बताते हैं तो लोग आपकी परेशानी सुनकर उसको सॉल्व करेंगे या आपको कुछ सजेशन देंगे कि भाई आप ऐसा करो या ऐसा मत करो? जी नहीं, बल्कि वह अपने मन में अंदरूनी कहीं ना कहीं खुश हो रहे होंगे और वो आपके सामने केवल जताने के लिए आपको सिंपैथी देंगे कि ऐसा मत कर, मुझे खुद दुख हो रहा है, ऐसा कैसे हो गया तेरे साथ। और बाद में पता है क्या करते हैं? चुगली कि अरे वो तो परेशान रहता है, वो मेरे से ऐसा कह रहा था, वैसा कह रहा था, अरे वो तो है ही ऐसा। तो मेरे भाई यह दुनिया तो ऐसी ही है। अब तीसरी चीज आती है कि अपनी अच्छाइयों को किसी को मत गिना। हमारे बुजुर्ग लोग वो पुरानी कहावत कहते थे कि नेकी कर और दरिया में डाल, यानी कि आपने जो भी अच्छाई की है उनका लोगों के सामने गुणगान मत करो, उन अच्छाइयों को बांटो मत। मतलब अब खुद की ही तारीफ क्या करना। तारीफ तो वो अच्छी होती है जो दूसरे लोग करें। अगर हम खुद की तारीफ अपने ही मुंह से कर रहे हैं तो क्या फायदा कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने इसकी हेल्प करी थी या उसे मरने से बचाया था। मतलब क्या ही फायदा इन सब का। अगर ये सब चीज सुनाना ही था तो फिर कि आपने किया ही क्यों? किसी ने जबरदस्ती थोड़ी ना की थी कि भाई तू ये कर, तुझे करना ही होगा। आप मना कर देते। देखो यहाँ पर अच्छी बात है कि आपने उसकी हेल्प की, अगर आप नहीं करते तो उसके साथ पता नहीं क्या हो जाता। चलो मान लिया, मगर ये चीज बोलने की नहीं होती। ऐसा करने से पता है आप सनकी लगते हो, सेल्फिश लगते हो। मतलब ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने में ही केंद्रित रहता कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मानो जैसे ये नहीं करता तो वो काम होता ही नहीं। अपने भलाई करी अच्छी बात है, आगे भी करते रहना, मगर इसको सुनाओ मत। अब जो चौथी चीज आती है वो है हमारे जीवन के पर्सनल रहस्य, जो कि सभी के लाइफ के कुछ ना कुछ होते हैं जो हमें कभी भी किसी को नहीं बताने चाहिए, लेकिन कई बार अनजाने में कहे या फिर मजे मजे में हमारे मुंह से निकल ही जाते हैं, जिसके कारण हमें बाद में पछताना पड़ता है। फिर हमें याद आता है कि यार मुझे ये चीज उसे या उसके सामने नहीं बतानी चाहिए थी। और फिर हम सोचते हैं अगर उसने किसी को बता दिया तो फिर हम उसको कहते हैं मैंने ये बात जो तुझे बताई थी वो किसी और को मत बताना। अब ऐसा हो थोड़ी ना सकता है कि वह वो बात किसी और को ना बताए। तो भाई यहाँ पर अपने सीक्रेट्स किसी को भी मत बताओ।
आपको क्या लगता है हमने जिसके साथ अपने सीक्रेट्स शेयर किए हैं वो बंदा हमेशा हमारा दोस्त रहने वाला है? नहीं भाई नहीं, कोई हमेशा नहीं रहता, कभी ना कभी तो दुश्मनी होगी, कभी तो वाद विवाद होगा। अब ऐसे में वो आपको कह सकता है कि मैं तेरी ये चीज किसी को बता दूंगा, या नहीं भी कहेगा तो फिर भी बता सकता। और अगर नहीं भी बताता है तो आपको तो डर लगा रहेगा कि यार वो मेरी यह चीज किसी को बता ना दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। ऐसे में नुकसान आपका ही है। अब जो सबसे आखिरी चीज आती है वो है फाइनेंस। यहाँ पर लोग इतने बावले हो गए हैं कि अपने पैसे, अपनी जायदाद, अपनी संपत्ति को लेकर वो सबको बताते रहते हैं कि मेरे पास इतने रुपए हैं, इतनी जायदाद है या इतनी जमीन है। पहले कहा जाता था कि औरतें चुगलखोर होती है, अपनी तारीफें करती है, लेकिन आजकल तो मर्द भी कम नहीं है। अपने दिखावे के चक्कर में सभी को बताते रहते हैं कि मैंने जो नई BMW ली है ना, और जो मेरा नया iPhone है वो बहुत अच्छा है, या लोग यहाँ पर अपनी तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मतलब अच्छी बात है कि आपने मेहनत की है तो आप चाहते हैं लोग आपकी तारीफ करें, लेकिन अपने ही मुंह से तारीफ करना वो गलत बात है। जो लोग कहते हैं ना कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, तो ऐसे लोगों के पास वास्तव में पैसा होता ही नहीं है। तो हमें कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना, फलों से भरी हुई डाली हमेशा झुकी हुई रहती है। ठीक इसी तरह हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए। यह था आज की हमारी इस वीडियो का मेन टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहे। थैंक यू।